हाय फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आज का उस पे हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे कि ये जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसमें एक टेलीफोनिक राउंड होता है, उस पे क्या क्या पूछा जाता है। इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ पूरे इंटरव्यू पैटर्न के ऊपर, आप बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो जो जो टेलीफोनिक राउंड है इसको ऑप्स राउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सॉरी एक ऑपरेशन मैनेजर होता है, ओवर द फ़ोन आपको कॉल आती है और आपको उसको जवाब देना पड़ता है टेलीफोन के माध्यम से। ठीक है, तो जो टेलीफोनिक का माध्यम रहता है, टेलीफोन पे आप बात तो करते हो, लेकिन उसमें आपके एटिकेट्स भी देखे जाते हैं, नॉलेज और कॉम स्किल्स सब कुछ चेक होती है। तो वो बिल्कुल प्योर राउंड होता है यार, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। इसलिए बरती जाती है कि कहीं आप जो है ना कुछ गलतियाँ फ़ोन के ऊपर तो नहीं करते हो, घबराते तो नहीं हो, तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कंपनी के ऊपर आपको कॉल्स भी अटेंड करनी पड़ जाती है, 10% या 20%, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोसेस के ऊपर किस प्रोसेस में लेते हैं। या यूँ भी मान लीजिए, आप यूँ भी चेक करते हैं कि अगर ये बच्चा बहुत ही अच्छा है कॉम स्किल्स में, तो इसको एक अच्छे प्रोसेस में डाला जाए, क्योंकि अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे की कमी हमेशा ही रहती है मार्केट में। वो इसलिए आपको चेक करते हैं और रेटिंग देते हैं। और जो इंग्लिश की रेटिंग होती है वो कुछ पॉइंट्स पे होती है, कम से कम 3 पॉइंट के नीचे तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रोसेस नहीं लेता है, और उसके ऊपर ही रहता है। तो कोई प्रोसेस होता है उसमें 3 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, इस तरीके से इंग्लिश को आंका जाता है दोस्तों। ठीक है, अब टेलीफोनिक राउंड जो होता है उसमें आपको तेज़ नहीं बोलना, घबराना नहीं है, थरथराना नहीं है, आपको आराम से लाइटली बात करना। आप ऐसा सोचो कि आपका दोस्त से आप बात कर रहे हो। और जो जो फर्स्ट राउंड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, जैसे कि आपका रेज्यूमे हो गया। अब रेज्यूमे में आपसे वो बोल देगा, सबसे पहले वो टेलीफोनिक राउंड में भी यही बोलेगा और बहुत प्यार से बात करेगा, यही बोलेगा कि ओके, जैसे मेरा नाम है दीपक कुमार, तो आपसे मतलब मेरे से यही बोलेगा कि ओके मिस्टर दीपक, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब जैसे मैं उसे बोलूँगा, आंसर देना स्टार्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को बहुत कंट्रोल में रख के ऐसे बताओ कि सामने ही कोई बैठा है। ठीक है, चिल्लाना नहीं है फ़ोन के ऊपर, और इतनी नाक के पास भी नहीं रखना, जैसे नाक के पास यहाँ पर सटा लेते हैं लोग, यहाँ सांस लेते हैं वो भी आवाज़ आ रही, तो इसको यहाँ पे रखना है। इस तरीके से ऐसे बात करोगे बहुत ईजीली और बहुत बढ़िया बात होगी उसमें। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके सामने कोई बैठा है, आप उससे बात करो, फ़ोन को रखो लेकिन ऐसे बात करने लग जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश और जो 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 रेट ऑफ स्पीच है ना, बहुत सही से जा रहा होगा। ठीक है, और वही वाले सवाल ला दें दोबारा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फादर, टेल मी अबाउट योर मदर, टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टेल मी अबाउट योर स्कूल टाइम, टेल मी अबाउट योर ग्रेजुएशन टाइम, tell me about your last movie have you seen, okay, tell me about your last birthday, tell me something about last place have you seen। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है, कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत 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 रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी है उनसे, कि जैसे आपसे वो कहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट मूवी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी इमोशनली नहीं बोलना है कि हाँ मैंने DDLJ देखी थी, येस आई हैव सीन DDLJ। वो व्हाट द हेल DDLJ। आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश ये करो दोस्तों कि इंग्लिश मूवी के नाम या इंग्लिश चीज़ों के नाम ही पुट अप करो। वो आपसे दोस्ती नहीं करना चाह रहा है, इस चीज़ को समझो। बहुत इमोशनली होके, मैंने भी गलती की, ऐसी बात नहीं है कि लोग इमोशनली होके नाम ले लेते हैं कुछ कुछ मूवीज़ का, बट ये नहीं लेना। आपको जो है इंग्लिश मूवीज़ या कुछ ऐसे ही नेचुरल तरीके से आपको जवाब देना। अब जो इंटरव्यू की तैयारी है, कॉम स्किल्स की जब तैयारी होती है, मैंने उसमें बताया कि आप इंग्लिश मूवीज़ को देखो, बस देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, लिसनिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो स्पीकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी आपकी। तो बुक्स पढ़ लो। पढ़ने उड़ने का तो मैं देखता हूँ लड़कों में इतना शौक नहीं होता है, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं। तो देखो सुनो, यही बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कंफर्टेबल हो वही काम करो, और टेलीफोनिक राउंड आपको बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ हद तक। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, कोशिश करूँगा कि मैं आपको और भी जो है ना टिप्स इसमें दे सकूँ। ठीक है, और इसमें मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा विशेष इतना राउंड नहीं है, बस एक टेलीफोन होता है, उसके ऊपर आपको राउंड देना पड़ता है। अगर आपके कुछ सवाल हो तो लिखना, और अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा रिटन टेस्ट के ऊपर, कि किस तरीके से लोग रिटन टेस्ट पे क्या क्या पूछते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज़ बाकी वीडियोस भी देखो। कुछ नहीं समझ में आता वही मुझसे पूछो। मैं सारी जॉब्स BPO के ऊपर इसलिए बनाता हूँ क्योंकि यार जॉब सबसे पहली बात बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चा बहुत परेशान है, और यार एक्सक्यूज़ भी लेके बैठा हुआ है कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं। मैं बता चुका हूँ कि BPO जो है ना जॉब्स का बाप है।
ठीक है, और सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी ना अब इम्प्रूव कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसको कर लो और प्लीज़ लाइक शेयर सब कुछ करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।